को ये तसल्ली देना चाहता हूं जिन्होंने कल एक तारीखी इज्तिमा मुनक़िद किया उमरकोट में कि हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब की पॉलिसी के मुताबिक और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन को सामने रखते हुए पाकिस्तान की हर उस कम्युनिटी को जो पाकिस्तानी है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हमारे मसीह बिरादरी से उनका ताल्लुक है, उन सबको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप हो सकता है हमसे बेहतर पाकिस्तानी हो। आपका तहफ़्फ़ुज़ करना, आपकी जान, आपका माल, आपके कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। आपकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। और हम वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमारी सोच है और दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि काश इस सोच का मुज़ाहरा आज मकबूजा कश्मीर में भी हो रहा होता, जहां हमारी बच्चियों की चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, जहां हमारे वहां जो मुसलमान हैं उनका कारोबार आज 28 रोज हो गए हैं बंद है, जहां उनके नौजवानों को उठाया जा रहा है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, जहां इंतकामी कार्रवाइयों का निहत्ते बेकसूर लोग निशाना बन रहे हैं। और ये है एक ऐसे मुल्क की सोच जो जमहूरी कदरों पर यकीन रखता है और एक ऐसे मुल्क का अक्स जो अब फैशिस्ट सोच का हामिल है। और ये दुनिया एक तकाबली जायजा है जो दुनिया के सामने मैं रखना चाहता हूं। दूसरी चीज मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि आज इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इस्ना ऑर्गेनाइजेशन जो है इस्लामिक सोसाइटी फॉर नॉर्थ अमेरिका, उससे खिताब फरमाया और उस खिताब में उन्होंने, मैं समझता हूं, जो कश्मीरी कौम से वादा किया था कि मैं आपका सफीर बनूंगा और आपका नुक्ता नज़र पेश करूंगा, उस वादे को इफा किया। उन्होंने वाज़ेह तौर पर उनका जो हालत ज़ार है और जिस कैफियत से वो दो चार हैं, वो उन्होंने पूरे नॉर्थ अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी के सामने रखा और उनसे दरख्वास्त की कि उनके हक के लिए, उनके हकूक के लिए, जो आज इंसानी हकूक उनके पामाल हो रहे हैं, वो आवाज़ बुलंद करें। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ कश्मीरियों की जिम्मेदारी नहीं है। हर वो मुसलमान जिस मुल्क में रहता है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ जुल्म हो रहा है और उस जुल्म के खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। इसी तरह इमरान खान साहब ने वहाँ नॉर्थ अमेरिकन मुस्लिम्स को पैगाम दिया और उन्हें तारीख का हवाला दिया और उन्होंने यूरोपियन से मुखातिब होकर कहा कि आपकी तारीख इस बात की गवाह है कि यूरोप में मुसोलिनी ने और हिटलर की सोच ने कितना नुकसान पहुंचाया। फैमिलीज बर्बाद हो गई, कारोबार उजड़ गए, शहर बर्बाद हो गए, मुल्क बर्बाद हो गए, दूसरी जंग अजीम की नजर हो गया पूरा यूरोप। आज वही सोच मुसल्लत की जा रही है बर्रे सगीर में और उसका अक्स जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में आज दुनिया देख रही है। यूरोप को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि 2 तारीख को जो यूरोपियन पार्लियामेंट में मसला कश्मीर जो उनके एजेंडा आइटम पर है, वो कश्मीर पर तबादला ख्याल फरमाएंगे, कश्मीर के जो मजलूम तबकात हैं उसकी आवाज़ उठाएंगे और उनके जो हकूक पामाल हो रहे हैं, तो वहाँ हज़ारों की तादाद में लोग
قید ہیں، جیل خانوں میں ہیں، نظر بند ہیں، کشمیری قیادت بھی ہو، وہاں کا دانشور بھی ہو، سوشل ایکٹیوسٹ ہو، یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں اس میں، ان سب کو رہا ہونا چاہیے اور ان کی آواز ان کو بننی چاہیے۔ بچے تعلیم سے محروم ہیں، والدین بچوں کو اسکول بھیجنا چاہتے ہیں لیکن خوف میں مبتلا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عزیز و اقارب بیرون ملک ہیں وہ اپنے بزرگوں سے رابطہ نہیں کر پا رہے اور ماں باپ اپنے بچوں کی خیریت معلوم نہیں کر پا رہے کیونکہ ٹوٹل کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ ہے۔ آپ اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں لیکن میڈیا پر جو قدغن آج بھارت میں آپ کو دکھائی دے رہی ہے، فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف پریس کو جتنا آج ہندوستان میں پامال کیا جا رہا ہے اس کی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی۔ تو عمران خان صاحب نے اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مدینہ کی ریاست کا تصور کیا ہے اور اسلام کا امن کا پیغام کیا ہے، اور اقلیتوں کے لیے بھی ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں وہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے اور ان پر انشاءاللہ ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بروقت اور مؤثر انداز میں اس نقطہ نظر کو پیش کیا اور مجھے امید ہے کہ دیگر اقوام اور مسلم امہ اس کا نوٹس لے گی اور اپنی آواز بلند کرے گی۔ شاہ جی میرا سوال ہے، شاہ جی جو کہ تمام یورپی ممالک سے بھی آپ سب سے رابطے میں، لیکن ہمارے اسلامی ممالک جو OIC ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے کشمیر کے؟ OIC نے ایک بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور میں شکر گزار ہوں۔ انہوں نے بڑا ٹھوس اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور کرفیو ہٹایا جائے۔ شاہ جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارا گلف کی جو ہماری کیا خارجہ پالیسی ہے کہ گلف ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، دوسرا یہ یہاں جو پوری پاکستانی قوم یکجا ہو گئی، پاک فوج کے ساتھ کھڑی اور مودی کو جواب دیا کہ ہم سب ایک ہیں، لیکن اپوزیشن جماعتوں نے وہ اپنا کردار ادا نہیں کیا، خاص طور پر سندھ حکومت نے بھی اظہار یکجہتی نہیں کیا۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گلف کے ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور جو OIC کے ممبران ہیں ان کا ایک متفقہ بیان آیا ہے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، وقت ثابت کرے گا۔ ایک جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے، اپوزیشن کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسمبلی کی حد تک تو قرارداد میں ہمارا ساتھ دیا، چاہے وہ جوائنٹ سیشن تھا یا سینٹ کا اجلاس تھا۔ سینٹ کے اجلاس میں بھی ان کی سوچ مثبت تھی اور کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا، یہ مثبت بات ہے۔ ہاں کاش یہاں جو ریلیز نکل رہی تھیں اگر اس میں بھی اپوزیشن کے لوگ اور ان کا چہرہ دکھائی دیتا تو اس سے کشمیریوں کو میسج اچھا جاتا۔ اس سے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا انہوں نے اجتناب کیا۔ میری گزارش ہے ایک مرتبہ پھر ان سے کہ یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی جماعت کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ آئندہ بھی پروگرام ہونے ہیں۔ اگر آپ نہیں بھی آ سکے کشمیر آر میں تو آئندہ جو مجمع ہوں گے یا ریلیز ہوں گی اس میں آپ تشریف لائیں تو اچھی بات ہوگی۔ شاہ صاحب مودی 23 ممالک کا دورہ کر چکا ہے کشمیر معاملے پر، اس کی کابینہ کے وزراء جو ہیں وہ بھی 40 ملکوں تک گئے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کتنے ملکوں تک گئے ہیں کشمیر کے حوالے سے حمایت دینے کے لیے؟ اور دوسرا آپ اپنا تعارف کروا دیں مجھے تھوڑا سا۔ سٹار سندھ ٹی وی۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ کی اطلاعات ہی غلط ہے، آپ کی اطلاع جو ہے یہ آپ نے سنی سنائی بات کی ہے، آپ نے ریسرچ نہیں کی۔ کوئی 40 ملک کا دورہ نہیں کیا، یہ کہانیاں ہیں، یہ کہانیاں ہیں جو بنائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جہاں گئے ہیں منہ کی کھانی پڑی، اگر اقوام متحدہ کا اجلاس رکوانے گئے تو منہ کی کھانی پڑی، اجلاس ہوا۔ اگر یورپین یونین میں گئے تو منہ کی کھانی پڑی، 2 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے۔ اگر وہ مشرق وسطیٰ اور گلف کی طرف گئے تو منہ کی کھانی پڑی اور کل ان کا بیان آ گیا۔ تو وہ دورے جی کرتے رہیں،
लेकिन दौर बदल चुका है। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि वफाकी काबीना में एक तजवीज़ आई थी कि फ़ज़ाई हदूद बंद करने के लिए, क्योंकि फ़ज़ाई हदूद बंद होती है सबसे ज़्यादा भारत को नुकसान होता है, क्या फ़ज़ाई हदूद बंद होने जा रही है? अंडर कंसिडरेशन है, हम उसका फैसला करेंगे, वज़ीर आज़म फैसला करेंगे मुनासिब वक्त पर। हमने हर चीज़, क्योंकि फलां से खबर आ गई, फलां सोशल मीडिया पे आ गया, हुकूमती फैसले ऐसे नहीं होते। उनको उनके प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाता है, उनको तोला जाता है और तोल कर फैसला किया जाता है। एट ए टाइम ऑफ आवर चूजिंग पाकिस्तान फैसला करेगा और वज़ीर आज़म फैसला करेंगे। आपका सवाल हो गया, आपका हो गया सवाल। लेकिन यही हुकूमत 250 अरब रुपए का कर्जा जिसमें जहांगीर तरीन, सुन ले मेरी बात सुने, कश्मीर के मसले का करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इस सवाल को मैं समझता हूं कि ये सवाल आज मौका महल के मुताबिक नहीं है। सवाल आपका बजा है, किसी और मौके पे कर लीजिएगा, आज मुनासिब नहीं है। दो सवाल कर रहे हैं, आखिरी दो सवाल आप सवाल करें। आपका और इमरान खान का कोई दौरा डिजाइन हो रहा है, क्या आपने स्ट्रेटेजी बनाई है कि किन किन ममालिक में जाकर बाकायदा उनको ब्रीफ करना है? बिल्कुल। और उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, कोई डिजाइन किया है? बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, हमारी स्ट्रैटेजी मुरतब हो चुकी है और इंशाअल्लाह आप अनकरीब देख लेंगे कि हमने जो कश्मीर सेल बनाया है वो हर पहलू पर गौर व फिक्र करके और अपनी तजावीज़ कौम के सामने, आपके सामने, मीडिया के सामने रखेगा। दो क्वेश्चन उस पर हम अमल पैरा होंगे। स्ट्रैटेजी के तौर पर अब अगला अमल हमारा पहले सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का था, उसके बाद यूरोपियन कैपिटल्स को जगाने का था, उसके बाद यूरोपियन पार्लियामेंट को, यूएस कांग्रेस को, हाउस ऑफ कॉमन से राब्ता करने का था, हो चुका। अब इंशाअल्लाह 9 तारीख को मैं जनीवा जाऊंगा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने जो इनके इक़दामात हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, जहां तक उनका चेहरा है वो बेनकाब करूंगा। और उसके बाद इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका जाएंगे और वहां मुख्तलिफ ग्लोबल लीडर्स से वो कांटेक्ट करेंगे। उनकी मीटिंग्स तय हो चुकी हैं, हो रही हैं, प्रोग्राम मुरतब किया जा रहा है, मुख्तलिफ फोरम से वो खिताब फरमाएंगे और 27 तारीख को कश्मीरियों का मुकदमा वो जनरल असेंबली में पेश करेंगे। तलत भाई और फैसल, दो सवाल आपके पास, पहले ये फिर तशवीश में मुब्तला है। दोनों तरफ जैसे सिचुएशन चल रही है, कश्मीरियों के साथ हमारी तो 22 करोड़ आवाम जो है वो खड़ी है। क्या कहीं को नजर आता है ऐसा कि जंग की सूरत कहीं को नजर आती है आपको? देखिए, कोई जी शऊर शख्स जंग की ख्वाहिश नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम पे कोई मुसल्लत की जाती है जंग, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम शाना बशाना इस मुल्क का दिफा करना जानते भी हैं और उनमें सलाहियत भी मौजूद है और उनको खातिर खा जवाब मिल जाएगा अगर उन्होंने जहारियत की तो। बिल्कुल पेशरफ्त जबरदस्त है। करतारपुर का जो कॉरिडोर है वो खुलेगा इंशाअल्लाह। हमने इमरान खान साहब ने उसकी संगे बुनियाद रखा, तेजी से काम, तकरीबन 80% काम से ज्यादा मुकम्मल हो चुका है और जो हमने अपना शेड्यूल दिया है उस पर बरकरार है और इंशाअल्लाह जिस दिन उनका जन्मदिन है हम सिखों को वहां खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम बरादरी, अक़लियती बरादरी की जान और माल की ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान पर है।